किसान प्रदर्शन के बीच किसानों के लाभ और उनके काम की बड़ी खबर है। सरकार ने जरूरी कदम उठाते हुए खास तैयारियां की हैं। सबसे पहले सरकार ने केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश में भी जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने एक तरफ जहां खरीद केंद्रों की संख्या 28% बढ़ा दी है, वहीं विपक्षी दलों की ओर से फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कृषि, खाद्य और टेक्सटाइल सचिवों समेत केंद्रीय एजेंसियों के आला अफसरों को मैदान में उतार दिया गया है। हिमाचल सरकार ने सूबे के 2.5 लाख आयकर दाताओं के लिए डिपो में मिलने वाली सस्ती दालों के रेट तय कर दिए हैं। इन उपभोक्ताओं को डिपो में दाल चना 73 रुपए, मूंग और उड़द 77 रुपए प्रति किलो मिलेगी। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने रेट डिपो में भेज दिए हैं। इसी महीने से आयकर दाताओं को राशन कार्ड देने को भी कहा गया है। विभाग ने इन लोगों के राशन कार्ड भी ओपन कर दिए हैं। विभाग ने आयकर दाताओं के लिए चीनी के दाम 39 रुपए प्रति किलो तय किए हैं। हालांकि अभी इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। हरियाणा के जींद में 8 दिसंबर को पीआर धान की सरकारी खरीद बंद हो गई। उचाना मंडी में हैफेड खाद्य आपूर्ति विभाग एफसीआई ने पीआर की खरीद की है। खरीद के मामले में हैफेड सबसे आगे रहा। 33,052 क्विंटल पीआर धान की खरीद मंडी में हैफेड ने ही करी। पहली बार पीआर धान का परचेज सेंटर बने मंगलपुर में हैफेड ने 30,965 क्विंटल पीआर की खरीद करी। खरीद के साथ साथ उठान प्रक्रिया बेहतर रहने पर आढ़तियों किसानों को किसी तरह की परेशानी फसल के सीजन में नहीं हुई। इस बार पीआर धान का भाव 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित सरकार ने किया था। हैफेड ने 12 करोड़ 8,65,000 की पीआर धान खरीदी थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य वैसे ही नहीं मांग रहे हैं। गेहूं, गन्ना और धान की फसल अब भी बाजार में एमएसपी से कम पर बिक रही है। किसानों को मोटे धान के रेट में शरबती धान तक बेचना पड़ा। किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी समितियों पर ही निर्भर नहीं है। किसान बाजार में सीधे व्यापारी को भी फसल बेचता है। इसके अलावा गेहूं और चावल की फसल को मिलों को भी बेचता है। लॉकडाउन के समय सरकार ने जनता को फ्री में अनाज बांटा, इससे गेहूं के दाम काफी नीचे भी गिरे। उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कृषि आंदोलनों के बीच 3 विवादित कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद के ही नेतृत्व वाले राज्य में धान की खरीद लक्ष्य से काफी कम है। यूपी सरकार ने खरीफ 2020 सीजन में 55 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आलम यह है कि अभी तक लक्ष्य की तुलना में महज 50% धान की सरकारी खरीद हुई है, जबकि खरीद शुरू हुए 2 महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतना ही नहीं, सरकारी रेट पर धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए किसानों में से 5.5 लाख से ज्यादा किसानों से खरीद नहीं हुई है। देश के बड़े धान उत्पादक राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में धान की खरीदी इस कदर धीमी रफ्तार पर है कि राज्य के खरीद केंद्र एक दिन में 2 किसानों से भी धान नहीं खरीद पा रहे। मध्य प्रदेश के विदिशा कृषि उपज मंडी में पिछले एक सप्ताह में कृषि जिंसों के भाव तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला है। गेहूं के दामों में जहां 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है, वहीं धान के दामों में 300 रुपए से ज्यादा की तेजी। व्यापारियों का कहना है कि धान को छोड़कर अन्य जिंसों के भाव में अभी मंदी रहने की ही संभावना है। चीन में पाम तेल की मांग बढ़ी है, इसलिए वह इंडोनेशिया और मलेशिया से भारी मात्रा में पाम तेल खरीद रहा है। इसके चलते पाम तेल की कीमतों में उछाल भी आया है। भारत को भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी मात्रा में पाम तेल का आयात करना पड़ता है। व्यापारियों और खाद्य तेल कंपनियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर तिलहन के उत्पादन में कमी आई है। इस वजह से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आई है। चना दाल और अरहर की कीमत गिर रही है। ये एमएसपी से नीचे चली गई, जिससे चिंता पैदा हुई। चना दाल जो पहले 72 रुपए किलो बिक रही थी, अब 60 रुपए किलो बिक रही है। अनुमान के अनुसार नेफेड ने बफर स्टॉक से 8 लाख टन चना स्थानांतरित किया है, जबकि 3 से 4 लाख टन चना खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। अरहर के लिए 4 लाख टन आयात कोटा में से लगभग 3.25 लाख टन 31 दिसंबर से पहले आने की संभावना है। सरसों के तेल में ब्लेंडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा व प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जारी होने के बाद अब देश भर में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने बताया है कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेंडिंग की रोक को हटा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के बाद FSSAI ने यह फैसला लिया है।
मौसम के बदलते रुख को देखकर किसान परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गेहूं फसल की सिंचाई की थी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, जिसे लेकर किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं। पंजाब के अंबाला में बारिश होने पर गेहूं की फसल पीली भी पड़ सकती है। खेतों से पानी की निकासी ना हुई तो गेहूं की फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है।